निर्णय भारत। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं लौरिया विधानसभा के विधायक श्री विनय बिहारी जी और सीपुर सतवरिया पंचायत के मुखिया श्री विनोद ठाकुर जी। अभी देश में क्या चल रहा है पहलगाम हमले को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर, जिससे हम विनय बिहारी से थोड़ा बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सर अभी हाल फिलहाल जो है पहलगाम हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें हमारे 28 भाइयों की मौत हो गई। कौन हो सकता है इसका जिम्मेदार? देखिए, इसकी जिम्मेदारी के बारे में मैं यही कहूँगा कि जहाँ मानवता शर्मसार हो जाए वहाँ जिम्मेदारी किस पे दी जाए किस पे नहीं दी जाए, ये गलत है कि आप किसी भी व्यक्ति की जाति पूछ के या धर्म पूछ के अगर आप गोली मार देते हैं तो मुझे लगता है कि आप न हिंदू होंगे ना आप मुसलमान होंगे। क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्षति पहुंचाए, डायरेक्ट नाम पूछ के जात पूछ के गोली मार दें। ऐसा तो मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, 6666 आयत है, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। हिंदू धर्म की पूरी की पुस्तकें हम जो है गीता, महाभारत, रामायण, इस सबकी भी जानकारी हमको है, पढ़े हैं। तो जो पहलगाम में हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की जो बात जो हुई है, यह जो गैर जिम्मेदाराना कार्य हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले को अभी 2 दिन हुए थे, तब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बिहार में मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए आ गए। क्या चुनाव प्रचार जरूरी था? देखिए, एक बात बताते हैं, जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसके कार्यक्रम बहुत पहले से तय होते हैं। तो मधुबनी का कार्यक्रम बहुत पहले से उनका निर्धारित कार्यक्रम था। और हमारे कहने का मतलब है कि जो इस तरह के पदासीन व्यक्ति होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, ये 2 ऐसे चेहरे होते हैं कि ये पब्लिक के किसी भी फंक्शन में, किसी भी तरह के प्रोग्राम में जब ये लोग उपस्थित होते हैं तो कुछ न कुछ दे के जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मधुबनी में जो उनका आगमन हुआ, बिहार जो राज्य है वो आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा पिछड़ा राज्य है और जो केंद्र का सहयोग प्राप्त होता है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। और केंद्र के सहयोग के बगैर बिहार का बहुत विकास, समुचित विकास संभव नहीं है। तो हम इसको बुरा नहीं मानते और हम ये ज़रूर कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, अगर नहीं आते तो भी लोग यही कहते कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम नहीं होने से ये नुकसान हो गया, हम लोगों को ये मिलने वाला था, हम लोगों को कुछ ना कुछ देते। तो मेरे कहने का मतलब है, चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ देश में जब आती हैं तो देश का जो प्रधान होता है वो इस बारे में बहुत कुछ सोच समझ के अपना काम करता है। मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि मधुबनी का कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित है, मुझे जाना चाहिए। और मुझे इस पहलगाम में जो हुआ उसके लिए, उस आतंकी हमले के बाद मुझे क्या करना है वो तो आपको पता चल ही रहा, वो अपना काम कर रहे हैं। पहलगाम से लेकर पुलवामा या पश्चिम बंगाल तक हमेशा से हिंदू ही मारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है। आखिर हिंदुओं का सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? देखिए, एक बात बताते हैं, कोई भी सरकार वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म की तो सरकार होती नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा खंडित करके बोलता हूँ कि देश में शांति व्यवस्था कायम हो, देश में किसी भी तरह का इस तरह के वातावरण में कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। तो हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए कि इस तरह की वारदात नहीं हो। हम भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, लेकिन अपनी पार्टी के कभी जो बैठकें होती उसमें मैं बोलता हूँ कि हमें बार बार पाकिस्तान को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, हम अपनी आंतरिक शक्तियों को इतना मजबूत कर लें कि हमारे यहाँ पंछी भी पर मारे तो हमसे पूछ के मारे। अब तो 370 हट गया है और पहले से कश्मीर सुधरा है। तो कश्मीर में अगर समय समय पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपना स्टेमिना, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा।
2025 का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? तो ये विकास का मुद्दा, बिहार में एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। बेरोजगारों को रोज़गार मिले, जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, मैंने लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी के प्राथमिकता रहती है। तो बिहार में विकास का ही एक मुद्दा है जिसको मतलब मुद्दा कहिए या राजनीति का एक अंग कहिए। बिहार में विकास, बिहार में बेरोजगारी जो है, बिहार में मजदूर पलायन है, ये सब में अंकुश लगे, रोजगार की वृद्धि हो, हमारे जो नौजवान हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाते अपने प्रदेश में काम करें। और इस तरह का कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। मुझे लगता है कि 10 लाख के आसपास नौकरी अभी तक दी जा चुकी है, तो कार्य हो रहे हैं। जो बिहार के मजदूर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कलकत्ता यहाँ से ट्रेनों में भर भर के जाते हैं, आखिर 11 साल हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस पलायन को बिहार में ही रोजगार दे करके क्यों नहीं रोका जा रहा है? देखिए, काम हो रहा है। हमारी आबादी से हम परेशान हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। इसका सीधा पॉपुलेशन के साथ करप्शन का एकदम चोली दामन का संबंध है। मेरा कहना है कि प्रत्येक भारतीय को भारतीय होने का और भारतीयता का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। जो चीज़ बहुत सालों से बिगड़ी हुई है वो चीज़ 2 दिन में तो सुधरेगी नहीं। 11 साल जो आप बोल रहे हैं, तो 70-80 सालों का जो प्रॉब्लम है वो 11 साल में एकदम तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्या पहले से सुधार नहीं है? क्या पहले से भारत अच्छा नहीं हुआ है? क्या पहले से भारत की GDP अच्छी नहीं हुई है? तो ये हुई है, ये हुआ है और देश तरक्की की ओर जा रहा है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि 11 साल में कुछ नहीं हुआ। 11 साल में बहुत कुछ हुआ है। देश तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन बिहार अभी भी बहुत इसमें पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सिंगल लेन सड़क होती थी। आप जिस थाने के पास हैं इसमें भवन नहीं होता था। आज इस थाने के अंदर 2010 में मैं विधायक बना, 4 नई बिल्डिंग है। आप जहाँ खड़े हैं आपसे 25 फीट की दूरी पर जहाँ सिंगल लेन सड़क थी वहाँ 4 लेन सड़क बन रही है। और क्या चाहते हैं? सड़क, लाइट या गैस सिलेंडर के अलावा भी बिहार के युवाओं को रोजगार अपने बिहार में ही चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोला किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की सबसे पहली ज़रूरत होती है वहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा। एक भी गरीब को पहले पैसा नहीं मिलता था, आज 5 लाख की मुफ्त सुविधा मिल रही है। मैं विधायक हूँ, ऐसा कोई महीना नहीं है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 10 लोगों को पैसा न दिलवाता हूँ। ये पहले नहीं मिलता था, 2014 तक नहीं मिलता था, लेकिन 2014 से 2025 11 साल से अभी ऐसा कोई महीना नहीं है कि जिस महीने में गरीब हमारे पास नहीं आते हों और मैं उनका चिकित्सीय सहायता सरकार से न दिलवाता हूं। दिलवा रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब जहां 1 रुपया नहीं मिलता था 10-10 लाख रुपए मिल रहा है। मैं दिलवाया हूं, 10 लाख रुपए तक मैं दिलवाया हूं। यहीं दिलवाया हूं, यहीं सतवरिया गाँव में एक आदमी को दिलवाया हूँ, पप्पू ठाकुर जी को। बात समझिए, जहाँ आप खड़े हैं मैं वहीं दिलवाया हूँ, 10 लाख रुपया दिलवाया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज सरकार दे रही है तब ना मैं दिलवा दिया, नहीं तो अपना मौसा के घर से दिलवा देते क्या, अपना ज़मीन बेच के दिलवा देते क्या। तो ये सौभाग्य की बात है कि अभी हम उस क्षेत्र में विकसित हुए हैं कि आज कोई भी गरीब 2, 5, 10 लाख के अभाव में तो नहीं मरेगा। चिकित्सीय सुविधा उसको मिल रही है। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड जो मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। एक छोटा सा सवाल रहेगा, हमारे मुखिया जी भी यहाँ पर हैं और हमारे युवा नेता सौरभ ठाकुर जी भी। हमारे ही पंचायत का एक मुद्दा है सीपुर का सरकारी हॉस्पिटल, जिसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठता है। उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल किया जाए? देखिए, एक बात बताता हूँ, मैंने माननीय मंत्री मंगल पांडे जी को पत्र दे दिया है और अपने यहाँ एक समस्या है। समस्या क्या है कि मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो सरकारी सेवा में नहीं आना चाहते हैं। अपनी डिग्री लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं, टाइम से उनको बैठने के लिए तो यहाँ मजबूरी है, वहाँ मजबूरी नहीं है, अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। अपनी चिकित्सीय व्यवस्था में लोगों को अपने हिसाब से देखते हैं, अपनी फ़ी लेते हैं। सरकारी नौकरी डॉक्टर करना नहीं चाहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, करना चाहते हो तो देहात में रहना नहीं चाहते। तो
कुछ जो समस्याएं हैं वह व्यक्तिगत भी हैं, हमारे डॉक्टर लोगों की तरफ से भी हैं, लेकिन हमारी सरकार इसकी भी व्यवस्था कर रही है कि हम उतना पैसा दें डॉक्टर लोगों को कि वो लोग सरकारी सेवा के संपर्क में भी रहें, सरकारी सेवा को भी आत्मसात करें जो नहीं करना चाहते हैं, और देहात में भी हम वैसी सुविधा दें ताकि वो लोग आवासन व्यवस्था अगर हम कर देते हैं, आजकल जो भी अस्पताल बन रहे हैं उसमें आवासीय व्यवस्था भी डॉक्टरों की बनाई जा रही है ताकि वो लोग रहें। जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी में डॉक्टर अपने परिवार के साथ अगर रहना चाहे तो उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। हमारे तो दोनों जगह है, लौरिया में भी हमने करा दिया है, आपको योगा पट्टी में भी बनवा दिया हमने मकान। और जहाँ की बात आपके हैं सिंहपुर की, मुझे लगता है कि हर हाल में जून महीने में वहाँ डॉक्टर आ जाएंगे, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी बात हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मुखिया जी से भी बात कर लेंगे कि ये थोड़ा सिंहपुर के हॉस्पिटल के पे आप भी थोड़ा नज़र करके उसको चालू करवा दिया जाए। नहीं, चालू तो वो है, डॉक्टर नर्स लोग बैठती है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। नहीं, अभी तो फिलहाल बंद रहता है, हम जितने दिनों से देख रहे हैं लगातार बंद रहता है। नहीं, हम लोग बोलते बोलते थक चुके हैं। हम लोगों का मुखिया का क्या है, पंचायत का मुखिया भर नाम है। हमारे माननीय विधायक जी हैं, ये कुछ बोल लेंगे, लेकिन मुखिया का अधिकार छीन लिया गया है। मुखिया का कहीं कोई वैल्यू नहीं है, बस मुखिया कहाने के लिए हम लोग मालिक हैं बस। तो चलिए, हमारे साथ लौरिया विधायक विनय बिहारी जी और सिंहपुर सतवरिया पंचायत के मुखिया श्री विनोद ठाकुर जी थे। आपने इनकी बातों को सुना, बाकी मेरा प्रयास इनके साथ कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।